अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सुज़ुकी मेहरान के ब्रेक का जो व्हील सिलेंडर होता है, ये ब्रेक रियर व्हील में, इसके हवाले से आपको बताते हैं इसको कैसे रिप्लेस करते हैं। और ब्रेक के हवाले से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर ब्रेक आपकी ठीक काम ना कर रही हो उसमें क्या क्या मसला हो सकता है। तो सबसे पहले ये हमने इसका व्हील सिलेंडर रिप्लेस करना था, खोल दिया था, और इसका ये बार बार जो ब्रेक वाशनी लीक हो रही थी, ये उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो व्हील सिलेंडर पड़ा था ये बिल्कुल अंदर से कटा हुआ ख़राब है। तो इस वजह से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसकी ब्रेक जो ब्रेक ऑयल इसका था वो लीक हो रहा था नीचे से, तो इस वजह से हम इसको अभी चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? 10 नंबर की और 8 नंबर की एक चाबी, 10 नंबर आप ये 10 नंबर की इस तरह की चाबी आपके पास लाजमी होनी चाहिए इसको खोलने के लिए। और एक टी गोटी, ये खुलता है यहाँ से, ये यहाँ पे लगा होता है नीचे, ये देख लें इस जगह में। इसको पीछे से 2 बोल्ट लगेंगे 10 नंबर के, तो इसको लगाते हैं। यहाँ आपको दिखाता हूँ और कुछ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ ब्रेक के हवाले से। तो ये देखें, ये व्हील सिलेंडर है, इसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसका साइज़ क्या है ये देखें, ये हम नियो नहीं है 5-8, इसके ऊपर ये लिखा भी हुआ है 5-8। सुजुकी मेहरान में रियर व्हील में जो ब्रेक वाशल पड़ती हैं उनका नंबर होता है यहाँ पर 5-8 इसका साइज़ होता है ब्रेक वाशल का। तो ये हमने जो ओल्ड पार्ट से मिलता है वो लगाया हमने, क्योंकि जो नियो आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपके पास नियो भी डाल दें तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा आपका काम, तो वो भी ठीक ही होते हैं। ये हमारे पास ओल्ड पार्ट्स में था लेकिन अच्छा था ये इसलिए हम इसको ये लगा रहे हैं। तो इसकी प्राइस भी मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ इसकी प्राइस कितनी है और ये कितने का मार्केट से मिल जाता है। तो इसको लगाने के लिए, इसको खोलने के लिए आपने व्हील खोलना होता है। व्हील कहाँ से खुलता है ये मैं थोड़ा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। इस टायर को खोलने के लिए इसके जो, ये मैं आपको रिम दिखा देता हूँ। रिम के जो ऊपर ये जो नट हैं ये आपने नहीं खोलने, 17 नंबर के। इसके अंदर सब गाड़ी को मुख्तलिफ रिम लगे होते हैं। ये जो अंदर वाला है इसका नट होता है 22 नंबर का, ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला, ये आपने खोलना है। मैं एंड में आपको लगा के इसको दिखा दूँगा कि कौन सा नट और खोलना कैसे है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं, फिर आपको आगे तरीका बताता हूँ। तो ये रहा, इसको अब हमने लगाना कैसे है ये थोड़ा आप देख लें, क्योंकि इसके लिए इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इनको बाहर भी निकाल दें तो इस तरह करके तो उसको यहाँ पर लगा दें। देखें एक मिनट, ये साइड ऊपर वाला पाइप जो है ना, ये साइड ऊपर वाली साइड आना चाहिए पाइप का, ये देख लें, लगा दें। पहले आपने इसकी चूड़ी टाइट करनी है, पीछे इसके जो पाइप लगा है उसकी चूड़ी आपने लगानी है ताकि इसकी चूड़ी ख़राब ना हो। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लें, ये आपने टाइट करनी है बिल्कुल सीधे हाथ से ताकि इसकी चूड़ी ख़राब ना हो, और बिल्कुल आराम से आपने चढ़ाना है ताकि इसकी चूड़ी आराम से चढ़े, उल्टी सीधी ना हो जाए, क्योंकि इसकी चूड़ी अगर उल्टी सीधी हुई तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके 10 नंबर के बोल्ट लगेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नीचे। फ्रेंड, इसको हमने लगा दिया यहाँ पर, ये देख लें, ये इसके ये व्हील सिलेंडर ये सब लग गया। अब इसकी वजह से आपकी गाड़ी का हादसा भी हो सकता है अगर आप इसको बर वक्त चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपकी गाड़ी का व्हील से यहाँ से नीचे ब्रेक ऑयल निकल रहा हो या आपकी गाड़ी की ब्रेक कमज़ोर हो तो आप इसको लाजमी रिप्लेस करें। अगर बार बार आपकी गाड़ी की जो सील्स हैं ब्रेक वाशल वो अगर ख़राब हो रही हैं और बार बार लीक हो रहा है तो उसको लाजमी आप रिप्लेस करें। तो इसके, क्योंकि हमने सिर्फ व्हील सिलेंडर इसका रिप्लेस करना था, इस वजह से हमने इसकी कोई चीज़ और उतारी नहीं है। तो इसका भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसकी हैंड ब्रेक की तार ये लगी हुई है नीचे, ये यहाँ से, तो इसको आप प्लास की मदद से यहाँ से इस तरफ करके निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो कभी अगर आपको खोलना पड़ जाए तो आपने वापस लगाना है। ये देख लें, ये इस जगह में मैं आपको गाइड कर इसको कैसे लगाना है वापस। ये देखें, मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया। अब ये ऊपर से भी खींच कर यहाँ पर डालना है, ये यहाँ से भी। अब इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसकी जो ये लाग्स हैं ये हम वापस लगा रहे हैं, ये वाले। इसको कैसे लगाना है वापस, ये देख लें। अब इसकी ये जो लाक है आप इसको नीचे की तरफ करके लगाएं या ऊपर की तरफ करके लगाएं, इस तरह लगाना है। ये नीचे हो या ऊपर हो कोई मसला नहीं है। अब दूसरी वाली साइड की भी मैं लगा देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से रख कर
ऊपर इस लॉक को ऐसे रखना है और यहाँ से इसको घुमा देना है। ये देखिए इसको इस तरह से घुमा दिया, अब ये लॉक हो गया। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं इसकी जस्टिंग के हवाले से। इसकी ये जस्ट जो एडजस्ट है, व्हील एडजस्ट का, ये इसका व्हील एडजस्ट ऑटोमेटिक होता है। ये देखें, इसको मैं नीचे करूँगा, ये नीचे चला जाएगा, तो इसका होता एडजस्ट जो है ना वो ऑटोमेटिक है, ये खुद ही ऊपर नीचे आता जाता है। जो जो आपकी गाड़ी का लेदर कमज़ोर होगा तो ये खुद ही व्हील एडजस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही ऊपर हो जाते हैं। और जब भी आपका ब्रेक ऑयल लीक करे तो आप इसको लाजमी रिप्लेस करें। और इसको 5-8 इसका नंबर है, ये तकरीबन मार्केट से मिल जाता है। जो ओल्ड पार्ट से अगर लेंगे आप तो 600-650 का मिल जाएगा, और अगर न्यू लेंगे आप जापानी जो होता है उसमें आपको 400-450-500 का वो भी मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा इसका स्प्रिंग देख लें, ये जो लगी है लॉक यहाँ से यहाँ तक, ये देख लें, एक इस तरह लगी हुई है और एक यहाँ से यहाँ तक लगता है, एक यहाँ से यहाँ तक लगता है। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक ठीक ना लग रही हो, आप अगर पैडल पंप करके बना रहे हैं तो ठीक हो जाए, तो आपकी लेदर कमज़ोर हो तब भी गाड़ी की ब्रेक ठीक नहीं होती। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना लगी हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इसका मैं आपको आगे बताता हूँ, इसका व्हील आपने ऊपर कैसे चलाना है और लगाना कैसे है। जी तो फ्रेंड, इसको वापस लगाने का तरीका क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, इसको आपने टायर नहीं उतारना ऊपर से, ये यहाँ ही से इसको आपने पूरे को वापस लगाना है। तो चलो लगा दो इसको बिल्कुल आपने बराबर रख के ऊपर चढ़ाना है, तो ये चढ़ जाता है ऊपर। अंदर से आपने देखना है आगे से, तो ये देखें ये आगे से ये सामने आ गया ना, इसको थोड़ा सा दबाएंगे अंदर आप, तो ये अंदर बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर एक वार्शल और नट आता है, वो आप लगा दें। ये 22 नंबर का नट लग जाता है इसको ये सॉकेट की मदद से खुलता है। ये रहिए, इस तरह की सॉकेट होगी, उससे खुलेगी। इसके आगे एक लॉक पड़ती है, वो लॉक आप निकाल दें। उसके बाद इसको आप खोल के पूरे को, इसके लिए टायर को खोलने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी की ब्रेक वाशलें चेंज करने के लिए। तो और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक वाशल लीक हो जाए तो आपने ब्रेक वाशल डालनी हो, आपके पास ब्रेक ऑयल कम हो, तो आपने ब्रेक को दबा के रखना है। तब आप आकर इसके सब पाइप भी खोल दें तो ब्रेक ऑयल आपका गिरेगा नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ आपने ब्रेक कैसे दबा के रखनी है। जी तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने कभी भी, आपको अगर कोई गाड़ी हो जिसकी ब्रेक वाशलें डालनी हो या पाइप लीक हो जाए, तो ब्रेक ऑयल को बचाने के लिए आपने ये जो ब्रेक का पैडल है यहाँ, ये देख लें, यहाँ आपने इस जगह में ब्रेक की जो स्विच है ये वाली जगह, पैडल को पूरे को नीचे दबा के यहाँ पर कोई पत्थर कोई ऐसी चीज़ रख देनी है कि ताकि पैडल वापस ना आए, नीचे ही दबा रहे। तो आप उसका पाइप भी खोलेंगे, सब कुछ खोल दें, तो उसका ब्रेक ऑयल मास्टर सिलेंडर से ख़त्म नहीं होगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा, ब्रेक ऑयल आगे नहीं जाएगा। फिर तो आपने अगर अपना ब्रेक ऑयल बचाना हो तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।